हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीटीआरएम की काइनेमेटिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें एक रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है और रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है। मान लो ये स्ट्रेट रोड है, ठीक है, सड़क होती है ना, स्ट्रेट रोड, और ये है ट्रक, ठीक है, ये है ट्रक के व्हील, ट्रक के पहिए, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे ये ट्रक रेस्ट पे है यहां पे, ठीक है, और ट्रक के व्हील की जो रेडियस है वो 50 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस ऑफ व्हील ऑफ ट्रक वो 50 सेंटीमीटर गिवन है, तो मीटर में कितनी हो जाएगी? 0.5 मीटर, सही बात है। और t इज इक्वल टू 0 पे ये ट्रक रेस्ट पे है, यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और अब ये ट्रक इस डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। इनफैक्ट क्या होगा, ये ट्रक इस डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा। नाउ ट्रक विल एक्सेलरेट with some constant acceleration, ठीक है। तो ट्रक इस डायरेक्शन में चलेगा और एक्सेलरेट होगा विद सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और ऐसा गिवन है और ऐसा होता भी है कि जो ट्रक के जो व्हील है ना वो प्योर रोलिंग करेंगे इस स्ट्रेट रोड पे, ठीक है। और ऐसा होता भी है, अक्सर हम देखते हैं ट्रक चलता रहता है और जो ट्रक के व्हील हैं वे स्ट्रेट रोड पे प्योर रोलिंग करते हैं। जनरली ऐसा होता है, जब हम ट्रक को चलते हुए देखते हैं बिल्कुल ऐसा होता ही है, ट्रक के व्हील प्योर रोलिंग करते हैं स्ट्रेट रोड पे। तो व्हील्स विल परफॉर्म प्योर रोलिंग ऑन रोड, ठीक है। ट्रक चलेगा, बिल्कुल चलेगा, और ऐसा गिवन है ट्रक एक्सेलरेट होगा विद सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ऐसे में क्या होगा, ट्रक के जो व्हील है ना वे प्योर रोलिंग करेंगे इस स्ट्रेट रोड पे, ठीक है। मतलब देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन व्हील्स एंड रोड, ठीक है। तो अब देखो t इज इक्वल टू 0 पे मेरा ट्रक यहां पे है, रेस्ट पे है, तो t इज इक्वल टू 0 पे ट्रक के व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि ट्रक के व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वही होती हैं जो खुद ट्रक का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होती है, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे ट्रक रेस्ट पे है, तो t इज इक्वल टू 0 पे इस ट्रक के व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। और जैसे ये ट्रक चलेगा ना आगे की तरफ, तो ये जो व्हील्स हैं ट्रक के वो प्योर रोलिंग करेंगे इस रोड पे, बिल्कुल करेंगे। और ये व्हील्स सीटीआरएम परफॉर्म करेंगे, कंबाइंड ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन। जैसे ये ट्रक आगे की तरफ चलेगा, ये व्हील्स कैसा मोशन परफॉर्म करेंगे? सीटीआरएम, कंबाइंड ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन। मतलब ट्रक के व्हील का सेंटर ऑफ मास ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करेगा और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मतलब अगर हमें ट्रक के व्हील के सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएं चींटी बनकर, तो हमें व्हील का केवल रोटेशनल मोशन नजर आएगा। मतलब यहां पे ट्रक के व्हील सीटीआरएम परफॉर्म करेंगे, कंबाइंड ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन, और देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन व्हील ऑफ ट्रक एंड स्ट्रेट रोड। मतलब व्हील्स विल परफॉर्म प्योर रोलिंग ऑन दिस रोड, ठीक है। तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे ट्रक रेस्ट पे, तो t इज इक्वल टू 0 पे ट्रक के व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और t इज इक्वल टू 0 पे ट्रक के व्हील की एंगुलर वेलोसिटी
वो भी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, सही बात है। अब ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, मान लो एट t इक्वल टू टी इंस्टेंट पे ट्रक यहां पे आ गया, चलता चलता कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता करता यहां पहुंच गया। ठीक है, ये क्या है, ट्रक के व्हील्स। तो देखो ट्रक के व्हील के सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा ना, वही ट्रक का खुद का एक्सेलरेशन होगा, और ट्रक के व्हील के सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी ना, वही ट्रक की खुद वेलोसिटी होगी। सही बात है। तो जो ये ट्रक के व्हील का जो सेंटर ऑफ मास है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ACM। ठीक है, तो वही इस ट्रक का एक्सेलरेशन हो जाएगा ACM। ठीक है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस व्हील वो क्या हुआ, कांस्टेंट, क्योंकि ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ है विद सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और ट्रक के व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM होगा, तो ट्रक का एक्सेलरेशन भी तो ACM होगा, और ट्रक का एक्सेलरेशन कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, तो ट्रक के व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM, ये क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम ट्रक के व्हील के सेंटर ऑफ मास पे चींटी बनकर बैठे तो हमें ट्रक के व्हील का केवल रोटेशनल मोशन नजर आएगा। ठीक है, और देखो मान लो इस व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन वो होगा अल्फा। ठीक है, और देखो ट्रक के व्हील से प्योर रोलिंग करेंगे स्ट्रेट रोड पे, और ऐसा करते भी हैं, जैसे ट्रक चलता है ना आमतौर पे जैसा हम देखते हैं, तो ट्रक के व्हील प्योर रोलिंग करते हैं स्ट्रेट रोड पे, मतलब बिटवीन व्हील एंड रोड स्लिपिंग नहीं होती, ऐसा हम देखते भी हैं। तो ACM किसके बराबर आ जाएगा, R अल्फा के बराबर। ये आ गई प्योर रोलिंग कंडीशन ऑफ व्हील ऑन रोड। ठीक है, और t इक्वल टू टी इंस्टेंट पे मान लो ट्रक के व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी VCM, तो t इक्वल टू टी इंस्टेंट पे ट्रक की वेलोसिटी VCM ही हो जाएगी। ठीक है, सही बात है। इस ट्रक का एक्सेलरेशन कांस्टेंट गिवन है, मतलब ACM कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और एट t इक्वल टू टी इंस्टेंट पे ट्रक के व्हील की वेलोसिटी VCM होगी, तो ट्रक की खुद की वेलोसिटी भी VCM होगी। सही बात है। और मान लो t इक्वल टू टी इंस्टेंट पे इस व्हील की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो होगी ओमेगा। ठीक है, तो अब देखो एक और प्योर रोलिंग कंडीशन आएगी, VCM शुड बी इक्वल टू R ओमेगा। ठीक है, ACM इज इक्वल टू R अल्फा एंड VCM इज इक्वल टू R ओमेगा। ये दोनों मिलके क्या देंगे, प्योर रोलिंग कंडीशन ऑफ दिस व्हील ऑन दिस रोड। ठीक है, और ऐसा गिवन है इन 20 मिनट्स ये ट्रक कितना चल गया, 80 किलोमीटर, मतलब एट t इज इक्वल टू 20 मिनट। 20 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करो, 20 इंटू में 60, मतलब एट t इज इक्वल टू 1200 सेकंड पे ट्रक कुछ यहां पे पहुंच चुका होगा। ठीक है, ये ट्रक के व्हील, तो t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 20 मिनट तक ये ट्रक कितना चला, 80 किलोमीटर, ऐसा गिवन है 80 किलोमीटर चला।
t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 20 मिनट तक, या 20 मिनट में या 1200 सेकंड में ट्रक कितना चला, 80 किलोमीटर। ठीक है, और t इज इक्वल टू 20 मिनट पे इस ट्रक की कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, v डैश, जो कि फाइंड आउट नहीं करनी, लेकिन उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो एट t इज इक्वल टू 20 मिनट ट्रक के व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, v डैश ही होगी, ट्रक की वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, और एट t इज इक्वल टू 20 मिनट या एट t इज इक्वल टू 1200 सेकंड पे इस व्हील की एंगुलर वेलोसिटी वो मान लो ओमेगा डैश होगी। वैसे वो फाइंड आउट नहीं करनी, लेकिन वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा गिवन है, ये ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है फ्रॉम रेस्ट विद सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और ये गिवन है कि जो ट्रक के व्हील हैं वो प्योर रोलिंग करेंगे इस रोड पे, स्ट्रेट रोड पे, और ऐसा गिवन है 20 मिनट में ये ट्रक कितना चला, 80 किलोमीटर। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है कि 20 मिनट में इस ट्रक के व्हील ने कितने रिवॉल्यूशंस किए होंगे। मेनली तो ये फाइंड आउट करना है इस न्यूमेरिकल में, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ व्हील इन 20 मिनट्स। ठीक है, मतलब जब ट्रक यहां से यहां पहुंचा है 20 मिनट में 80 किलोमीटर चला, तो इतने में ट्रक के व्हील ने कितने रिवॉल्यूशंस किए होंगे वो फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 15,465 रिवॉल्यूशंस। बी ऑप्शन में 20,465 रिवॉल्यूशंस। सी ऑप्शन में 25,465 रिवॉल्यूशंस। डी ऑप्शन में 30,465 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, 20 मिनट में ट्रक के व्हील ने कितने रिवॉल्यूशंस परफॉर्म किए होंगे या कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किए होंगे वो फाइंड आउट करना है मेनली तो इस न्यूमेरिकल में, और ये 4 ऑप्शन गिवन है उसके लिए। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे ट्रक रेस्ट पे, और ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा विद सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन ACM। ठीक है, तो ऐसा भी गिवन है 20 मिनट में ट्रक कितना चला, 80 किलोमीटर। ठीक है, तो ट्रक के लिए क्या अप्लाई कर दो, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 मिनट्स बाय ट्रक, इन किलोमीटर 80 हो गया, इन मीटर कितनी आएगी 80 इंटू में 1000। ठीक है, तो S इज इक्वल टू UT, T इज इक्वल टू 0 पे ट्रक रेस्ट पे, UT 0 हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक ACM इंटू में T स्क्वायर, टाइम सेकंड में होना चाहिए मतलब 1200 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक बोल दो या ट्रक के व्हील के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वो कितना आ जाएगा 0.111 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और अब ये अप्लाई कर दो ACM इज इक्वल टू R अल्फा, प्योर रोलिंग कंडीशन। ACM इज इक्वल टू R, रेडियस ऑफ व्हील इन मीटर 0.5 इंटू में अल्फा। अल्फा क्या है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ व्हील। ठीक है, क्योंकि व्हील के सेंटर ऑफ मास पे जब आप चीटी बनकर बैठोगे तो आपको व्हील का केवल रोटेशनल मोशन नजर आएगा। ठीक है, और व्हील का कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, और यहां से अल्फा निकल के आ जाएगा, ये कितना आएगा 0.222 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
तो अब देखो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 20 मिनट तक या t इज इक्वल टू 1200 सेकंड तक ये व्हील कितना एंगल रोटेट हुआ होगा वो फाइंड आउट कर सकता हूं फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नोट 0 तो ओमेगा नोट टी 0 तो 1/2 अल्फा 0.222 इंटू में टी स्क्वायर टाइम सेकंड में होना चाहिए कितना 1200 तो 1200 का स्क्वायर। ठीक है तो यहां से थीटा ये कितना निकल के आएगा रेडियन में 1,60,000 रेडियन। ठीक है तो 20 मिनट में ये व्हील कितना एंगल रोटेट हुआ होगा 20 मिनट में यहां से यहां तक 1,60,000 रेडियन। ठीक है तो इस व्हील ने 20 मिनट में रिवॉल्यूशंस कितने कंप्लीट किए होंगे वो कैसे निकालने हैं और वही निकालने हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 20 मिनट्स। वो क्या हो जाएगा 20 मिनट में ये व्हील जितना एंगल रोटेट किया डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है डिवाइडेड बाय 2 पाई और ये कितना आएगा 25,464.8 आएगा ये 25,464.8 रिवॉल्यूशंस। ठीक है तो ट्रक का चाहे तो ये व्हील ले लो चाहे ये व्हील ले लो बात एक ही है। तो 20 मिनट में ट्रक का व्हील कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा 25,464.8 रिवॉल्यूशंस और इसके लिए 4 ऑप्शंस गिवन थे। तो देखो इसके सबसे नजदीक ऑप्शन कौन सा है ये है 25,465 रिवॉल्यूशंस। ठीक है तो जब आप इस ट्रक के व्हील के सेंटर ऑफ मास पे चिट्टी बनकर बैठोगे ना तो आपको केवल व्हील का रोटेशनल मोशन नजर आएगा। ठीक है तो जब ट्रक यहां से यहां तक पहुंचेगा तो आप तो ट्रक के व्हील के सेंटर ऑफ मास पे चिट्टी बनकर बैठे हुए हो। तो जब ट्रक यहां से यहां तक पहुंचेगा ना तो आपको तो केवल ट्रक के व्हील का रोटेशनल मोशन ही नजर आएगा। ट्रक के व्हील का रोटेशनल मोशन ही नजर आएगा आपको क्योंकि आप चिट्टी बनकर ट्रक के व्हील के सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हो। और जब ट्रक यहां से यहां तक पहुंचेगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जो ट्रक का व्हील है ना वो कितने रिवॉल्यूशंस परफॉर्म करेगा 20 मिनट्स में 25,465 रिवॉल्यूशंस। ठीक है हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। और मान लो ये भी फाइंड आउट करना हो एट t इज इक्वल टू 20 मिनट पे इस ट्रक की वेलोसिटी कितनी होगी या ट्रक के व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v डैश वो कितनी होगी वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई कर दो v डैश इज इक्वल टू यू 0 एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक या ट्रक के व्हील का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0.111 इनटू में टाइम यहां से यहां तक टाइम इन सेकंड्स 1200। ठीक है तो ये कितना आएगा 133.33 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा 3.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको आपको। तो किलोमीटर पर आवर में ये कितनी आएगी ये आएगी 480 किलोमीटर पर आवर। ठीक है तो एट t इज इक्वल टू 20 मिनट पे इस ट्रक की रफ्तार वो कितनी होगी 480 किलोमीटर पर आवर या ट्रक के व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 20 मिनट पे वो कितनी होगी 480 किलोमीटर पर आवर। ठीक है और एट t इज इक्वल टू 20 मिनट पे
इस व्हील की एंगुलर वेलोसिटी और फाइंड आउट करनी हो ओमेगा डैश, वो क्या होगी, ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी अप्लाई कर दो। ओमेगा नोट 0 तो प्लस अल्फा टी, अल्फा कितना 0.222 इंटू में टाइम इन सेकेंड 1200, तो ये रेडियन पर सेकंड में कितनी आएगी, 266.66 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो एट टी इज इक्वल टू 20 मिनट पे इस व्हील की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा डैश वो कितनी होगी, 266.66 रेडियन पर सेकंड। और व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, टी इज इक्वल टू 20 मिनट पे 133.33 मीटर पर सेकंड या 480 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और देखो इस ट्रक का जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ACM वो कितना आया, 0.111 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आया ना, 0.111 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूं, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, बात तो वही है। तो इसको मैं अच्छे से फील करवाना चाहता हूं, ट्रक का कांस्टेंट एक्सेलरेशन ACM, इसको अच्छे से फील करवाना चाहता हूं। वो क्या होगा, देखो ये जो ऊपर है ना न्यूमरेटर में 0.111 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो, न्यूमरेटर में 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में 0.4 किलोमीटर पर आवर और नीचे सेकंड। ठीक है, तो इस ट्रक का जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा ना ACM वो क्या होगा, 0.4 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। मतलब इस ट्रक की वेलोसिटी हर सेकंड में कितनी बढ़ जानी है, 0.4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जानी है। ठीक है, और ट्रक रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है, ये ध्यान रहे। ट्रक का व्हील का जो रेडियस है वो 50 सेंटीमीटर गिवन है या 0.5 मीटर, और जैसे ये ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा चलेगा ये ट्रक, ऐसा गिवन था। ट्रक का व्हील प्योर रोलिंग करेगा इस रोड पे, तो ये दोनों चीजें अप्लाई हो जाएंगी, सही बात है। और ये गिवन था 20 मिनट में ट्रक कितना चला, 80 किलोमीटर। तो ये बताओ 20 मिनट में ट्रक के व्हील ने कितने रिवॉल्यूशंस परफॉर्म किए होंगे, और वो कितने आए इन रियलिटी, 25,464.8 रिवॉल्यूशंस। ऑप्शन ये 4 गिवन थे, इसके सबसे नजदीक देखो ये है 25,465 इज वेरी वेरी नियर टू 25,464.8। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो 20 मिनट में ट्रक का व्हील कितने रिवॉल्यूशंस परफॉर्म करेगा, 25,465 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, और यही फाइंड आउट करना था। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।